बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत बड़ा। माँ, आज फिर रोटियां कम पड़ गईं। आप मेरी वाली खा लो। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। तू खा ले, तुझ में जान रहेगी तो कुछ कर पाएगा। दीपक की माँ बीमार थीं। दवा के पैसे नहीं थे। दीपक कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन हार मानने वालों में से भी नहीं था। कल मैं जंगल जाऊंगा लकड़ी काटने। जितनी मिल सके कुछ तो मिलेगा। अगले दिन दीपक जंगल पहुंचा, लेकिन अचानक मौसम बदल गया और झाड़ियों में कहीं आग लग गई। ये आग कैसे लग गई? हाँ, हवा बहुत तेज है। बचाओ बचाओ बचाओ। दीपक आवाज की तरफ दौड़ा। देखा, एक नन्हा हिरण आग में फंसा हुआ है। मुझे कुछ करना होगा। डरूंगा तो माँ को कैसे बचाऊंगा? दीपक आग में कूद गया और जैसे तैसे उस हिरण को बचाकर बाहर लाया। लेकिन तभी वो हिरण बदलने लगा। तू सच्चा है, बहादुर है। इस पेड़ के नीचे दबा ये दीपक तुझे सौंपती हूँ। इसमें एक झिन्न है, लेकिन याद रखना, ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। दीपक ने कांपते हाथों से वो दीपक उठाया। घर लौटते ही उसे साफ किया और तभी हुआ चमत्कार। सलाम मेरे आका। बताइए, 3 इच्छाएं आपकी सेवा में हैं। तुम कौन? आपका सेवक, लेकिन सोच समझ कर मांगिएगा। बस 3 बार का मौका है। दीपक ने माँ से सलाह ली। पहली इच्छा, गांव में कोई भूखा न रहे, सबके लिए भरपेट खाना हो। और सच में पूरा गांव खाने से भर गया। हर घर में मिठाइयाँ, फल, दाल, चावल। लेकिन कुछ लालची लोग जलने लगे। दूसरी इच्छा, मेरी माँ पूरी तरह ठीक हो जाए। जैसा आप चाहें। जैसे ही जिन्न ने कहा, जैसा आप चाहें, माँ की हालत सुधर गई। वो हंसने लगी, खड़ी हो गईं। ये चमत्कार है। तू ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है बेटा। गांव का ठाकुर दीपक से जलने लगा। जरूर इसके पास कोई जादू है। मुझे वो दीपक चाहिए बस। ठाकुर रात के अंधेरे में चुपचाप दीपक के घर पहुंचा। उसकी नजर उस जादुई दीपक पर थी। ये दीपक मिल जाए तो मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। जैसे ही उसने दीपक को छुआ, उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्या कोई असर नहीं हुआ? अचानक दीपक वहां आ गया। ठाकुर जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो बस देख रहा था। मैंने पहले ही जिन्न से कह रखा है, जो भी लालच में दीपक छुएगा उसका दिल बदल जाएगा। और अचानक जादू ने असर दिखाया। ठाकुर का चेहरा बदल गया, आंखों में पश्चाताप भर गया। मुझे माफ कर दो दीपक। मैंने हमेशा दूसरों को दबाया, गरीबों का मजाक उड़ाया। पर अब समझ आया कि असली ताकत दिल में होती है। गलती को मान लेना ही असली बहादुरी है ठाकुर जी। ठाकुर ने गांव वालों से माफी मांगी और असली बदलाव की शुरुआत यहीं से हुई। ठाकुर ने अपनी जमीन का एक हिस्सा स्कूल बनाने के लिए दे दिया। ये स्कूल गरीब बच्चों के लिए होगा, ताकि कोई और दीपक फिर गरीबी में न जिए। जय हो दीपक, जय हो ठाकुर। एक शाम, जब सूरज ढलने वाला था, दीपक ने जिन्न को आखिरी बार बुलाया। क्या तीसरी इच्छा मांगोगे मेरे आका? कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो बदलाव देखा है वही मेरे लिए सबसे बड़ी होगी। सुनो दीपक, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे दिल वालों की मदद करता रहूंगा। जब भी कोई सच्चा दिल वाला मुझे बुलाएगा, मैं लौट आऊंगा। दीपक अब केवल एक गरीब लड़का नहीं रहा। वो पूरे गांव के लिए उम्मीद, साहस और अच्छाई की मिसाल बन चुका था। अगर दिल सच्चा हो तो कोई भी चमत्कार छोटा नहीं होता है।